गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार सौंडिक यूट्यूब चैनल सौंडिक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। आप लोग को पता है कि हम त्रिकोणमिति पढ़ाए थे। त्रिकोणमिति में आप लोगों को लिए क्वाड्रेंट के लिए कुछ क्वेश्चन आपके क्वाड्रेंट के लिए नहीं, मतलब आपके क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे। क्वाड्रेंट में हमने कंडीशन बताया था कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इसके बारे में चर्चा किए थे। अब आपको ये पता होगा कि 90 माइनस थीटा यदि आपको सिंबल चेंज होता है तो साइन कॉस में होता है, कॉस सेक में होता है और टेन कॉट में होता है। यहाँ तक चर्चा किए थे। अब हम आगे क्यों चलते हैं। यदि आपको इस वीडियो को आपने स्टार्ट किया, इससे पहले वाले वीडियो को देखना चाहते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे दिए, वहाँ जाकर इसको देख लीजिए और उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट कीजिए। इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब उस क्वाड्रेंट में हम सारा और जो बचा खुचा जो कंडीशन था जिसमें और भी फार्मूला बन सकता था उसको हम आगे लेके चलेंगे। जैसे बात हम कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्वाड्रेंट की बात किए थे और क्वाड्रेंट का कुछ कंडीशन बताए थे। अब क्वाड्रेंट में अगला जो स्टेप चलता है वो आपको क्या चलता है। चलिए हमने क्या किया कि पूरे क्वाड्रेंट हम बना लेते हैं। ये आपका वो क्वेश्चन में हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये आपको हम बता चुके थे सेकेंड है। ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट है। ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, हमने बता चुके थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका वो क्वेश्चन होता है साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको बता चुके थे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ में आपको बता चुके थे कॉस और सेक आपको क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे। यदि आप पिछले वीडियो देखेंगे तो वहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ था। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ तक तो बात हो गया। अब यहाँ से एक बात और हमने आपको बताए थे क्वेश्चन में कि आपको यदि आपको 90 माइनस थीटा होगा, यदि आप मान लेते हैं थीटा से आप 90 माइनस थीटा करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत चेंज होता है। जो चेंज होता था क्वेश्चन में आपका पी बी एच में पी क्या होता था, तो आप कर सकते हैं बी और बी हो जाता था पी और एच जो था वो आपको नो चेंज वाला कंडीशन था। जिसके कारण क्या होता था कि साइन होता था वो कॉस में बदल जाता था, कॉस था जो आपको साइन में बदल जाता था, टेन था जो कॉट में बदल जाता था और सेक था जो कोसेक में बदल जाता था। ठीक है, अब ये हमने आपको इतना सारा चीज़ बता चुके थे। अब हम आपको नेक्स्ट में क्या बताना चाहते हैं। अब यहाँ से एक बात और बताइए क्वेश्चन में, यदि हम यहाँ से हम एंगल को स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, एंगल को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मेजरमेंट हम करेंगे 0 डिग्री से स्टार्ट किए। 0 से हमने कहाँ चला, तो आपका कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो हमको 90 डिग्री चलना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यदि हम कोई केंद्र मानकर एक सर्किल खींचा जाए और सर्किल खींचने के बाद वो केंद्र पर जो बना कोण होता है वो कितना डिग्री का एंगल को इंडिकेट करता है, तो आपको सर 360 डिग्री का है। इस पूरे एंगल को यानी एक पूरे सर्किल को कितना भाग में बांटा है, तो आपको 1 2 3 और 4 क्वाड्रेंट में बांटा है। इसका मतलब कह सकते हैं एक जो क्वाड्रेंट आपका वो जो होगा वो आपके क्वेश्चन में होगा वो 90 डिग्री का क्वाड्रेंट होगा। तो इसका मतलब हमने 0 यहाँ से स्टार्ट किए तो ये आपको एंगल कितना तक बनेगा, तो आपको सर ये आपको 90 डिग्री बनेगा। 90 के बाद यहाँ कितना बनेगा, तो आपको सर 180 होगा। फिर क्या होगा, तो आपको सर 270 का हो जाएगा। फिर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं सर फिर 360 डिग्री का होगा। उसके बाद क्या होगा, फिर आप इस तरह से आपको क्वाड्रेंट चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से बात क्या कर लेते हैं कि यदि आपको थीटा का जो वैल्यू है, थीटा के वैल्यू को आपको इंडिकेट किया जाएगा कि थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या हो सकता है। तो आप यहाँ से मान लेते हैं कि हमने क्या किया कि थीटा बराबर एक एक्यूट एंगल यानी कि हम न्यून कोण मान लेते हैं, न्यून कोण मान लेते हैं जिसका जो वैल्यू होता है आपके क्वेश्चन में वो आपका होता है क्या है, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होता है। अब हम क्या करते हैं कि हमने थीटा मान लेते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में कह दिया जाए कि 0 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, तो आपको अगर सर 0 में हमने थीटा जोड़ दिया जो 90 डिग्री से कम है, तो आपको अगर सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है। दूसरा कर सकते हो कि दूसरा क्या हो सकता है, तो आपको अगर सर 90 में यदि हम थीटा घटा दे जाए तो आपका ये क्वाड्रेंट में
कौन सा क्वाड्रेंट में हो सकता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें और क्या हो सकता है? तो आप कह सकते हो कि सर हमने 0, 90, 180, 270 और 360, यदि 360 में भी यदि थीटा जोड़ दिया जाए तो फिर से हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसका मतलब कर सकते हैं 360 प्लस थीटा करेंगे तो भी जो वैल्यू आएगा वो हमारा किस में आएगा? तो आप कहोगे सर ये इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? तो कहोगे सर 90 से अधिक होना चाहिए, यानी कि 90 में यदि थीटा जोड़ दिया जाए तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो सकता है। और 180 से कम कर दिया जाए, यानी कि 180 में थीटा को घटा दिया जाए तो हमारा जो वैल्यू होगा 90 और 180 के बीच में आ जाएगा। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कहेंगे सर 180 से अधिक होगा, 270 से कम होगा, यानी 180 से अधिक होगा यानी कि इसमें थीटा जोड़ देंगे, और 270 से कम होगा यानी 270 में थीटा को क्या करेंगे? घटा देंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जो थीटा का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा? एक एक्यूट एंगल होगा, एक न्यून कोण होगा। आप यहाँ से एक बात बताओ कि इसका वैल्यू किस क्वाड्रेंट में क्या होगा? तो कहोगे सर 270 से क्या होगा? तो आप कहोगे सर 270 से अधिक हो जाएगा, और कहेगा क्वेश्चन में 360 से कम होगा। इसका मतलब है कि ये वैल्यू आपको 360 डिग्री से कम होगा, यानी कि 360 माइनस थीटा होगा। एक और हो सकता है, तो आप कहोगे सर ये 0 डिग्री से भी कम होगा। तो इसका मतलब आप क्वेश्चन में तीसरा केस में कह सकते हो कि यदि हम 0 माइनस थीटा कर लेते हैं तो हमारा जो वैल्यू होगा ये भी हमारा किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आप कहेंगे सर आपने इस सारा क्वाड्रेंट में ये थीटा का वैल्यू आपको कंडीशन क्या दिखा है? तो अब यहाँ से क्वेश्चन में ये कहना चाहते हैं कि यदि आपने कहा, पिछले वीडियो में हमने बता चुके थे कि यदि 90 माइनस थीटा करते हैं तो हमारा साइन क्या होता है? तो आप कहोगे सर साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस सेक में बदल जाता है, टेन कॉट में बदल जाता है। अब मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में ये दे देगा कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो क्या होगा? तो आपको सबसे फर्स्ट बात आपको बता चुके हैं क्वेश्चन में। पहला बात आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको चेंज कहाँ कहाँ होगा। तो पहला आप यहाँ से एक बात बताइए, हमने कहा कि साइन 90 माइनस थीटा किए तो हमने क्या आया? तो आपको सर ये कॉस थीटा आया। अब फिर कॉस को फिर से हमने बदल दिया किस में? तो कहोगे सर कॉस में फिर हम 90 माइनस थीटा कर देंगे, तो आप क्या कहोगे? तो कहेगा सर फिर से ये साइन थीटा आ गया। इसका मतलब हमने कहा कि साइन से फिर कॉस आया, और कॉस में फिर 90 माइनस थीटा किए तो क्या आया? साइन आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि हम यहाँ से हम यहाँ आते हैं, यानी 0 से हम यहाँ तक आते हैं तो 90 डिग्री आते हैं, तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर हमारा क्या होता है? तो आप कहोगे सर ये चेंज होता है। और फिर 90 से फिर आपको चेंज करते हैं तो आप कहोगे सर साइन से हमने कॉस लाया और कॉस से फिर हमने चेंज किया तो फिर से क्या हो गया? साइन हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि साइन से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पर भी आया तो क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये आपका जो वैल्यू होगा यहाँ पर आपका क्या होगा? नो चेंज वाला कंडीशन होगा। फिर आपको साइन में फिर 90 माइनस थीटा करेंगे तो फिर से चेंज होगा, तो साइन किस में बदल जाएगा? तो कॉस में। तो इसका मतलब कर सकते हैं कि ये वैल्यू आपको क्या हो जाएगा? ये आपका चेंज हो जाएगा। अब फिर हमने क्या कि 270 में फिर हमने थीटा जोड़ देंगे तो आप कहोगे सर फिर से ये वैल्यू आपको क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पर नो चेंज वाला कंडीशन आ जाएगा। इसका मतलब आपको एक चीज़ स्पष्ट हो गया कि हमारा जो चेंज होता है वो 90 डिग्री पर चेंज होता है और 270 डिग्री पर चेंज होता है। और आप कह सकते हैं कि 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर या 360 डिग्री पर आपका नो चेंज हो जाता है, नो चेंज हो सकता है। आप यहाँ से एक बात और यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि यदि आपका चेंज या नो चेंज वाला जो कंडीशन है, आप यहाँ से कर सकते हो कि यहाँ से एक निष्कर्ष यहाँ से निकाल सकते हो कि 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल में आपका क्या होता है? तो आपको सर यहाँ पर ऑड मल्टीपल में आपका क्या होता है? चेंज होता है। और 90 डिग्री का इवन मल्टीपल जो होता है वो हमको क्या होता है? तो आपको सर ये नो चेंज होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसका मतलब क्वेश्चन में ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमको एक निष्कर्ष यहाँ निकाल सकते हैं कि आप बताओ क्वेश्चन में कि यदि हमारा चेंज होने का कंडीशन का होगा तो कहेगा सर 90 का ऑड मल्टीपल, यानी क्या 90 का एक ऐसा गुणज जो क्या हो? सम संख्या हो तो वहाँ आपको चेंज नहीं होगा, विषम संख्या हो तो वहाँ चेंज होगा। यानी 90 का पहला गुणज आप क्या सकते हो? तो 90 हो जाएगा। दूसरा गुणज क्या सकते हो? 9 27 हो सकता है। फिर अगला जो गुणज होगा तो आप लिख सकते हो कि 9 से हम एक बार गुना किए
3 बार करें 9 पचे 45 450 डिग्री पर चेंज होगा, मतलब इस तरह से डॉट डॉट चलते रहेगा। तो ये कंडीशन आपका जो होगा रे भाऊ, ये क्वेश्चन में क्या होगा, तो आप कर सकते हैं ये सर ये चेंज वाला कंडीशन होगा। तो नो चेंज वाला कंडीशन क्या होगा, तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि आपका ऑड जो के बजाय आपको इवेंट चाहिए, तो 180 हो गया, फिर आप लिख सकते हो 360 होगा, फिर आप लिख सकते हो क्वेश्चन 540 हो जाएगा। तो इस ढंग से डॉट डॉट चलते चल जाएगा। तो आप कर सकते हो क्वेश्चन में कि ये जो वैल्यू आपका होगा 18 6 38 54 540 डिग्री, तो इस तरह से चलते चल जाएगा। तो आप कर सकते हो इस कंडीशन में कि इसमें नो चेंज होगा, इसमें क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि निष्कर्ष आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि चेंज होगा। तो आप कर सकते हो 90 का ऑड मल्टीपल, नो चेंज होगा तो इवन मल्टीपल में, चेंज होगा ऑड मल्टीपल और नो चेंज होगा इवन मल्टीपल में। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ से देखते हैं कि आप लोग जो फॉर्मूला रट्टा मारते हो, अब यहाँ से सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। सारा चीज़ क्लियर क्या होगा, तो यहाँ से अब 2-4 उदाहरण में आपको बता देते हैं। चलिए आपको ये भी मिटा देते हैं ताकि 2-4 उदाहरण में आपको स्पष्ट कर दें कि आपको क्या क्या क्वेश्चन में देगा और कैसे कैसे क्वेश्चन आप बना सकते हो। पहले आज हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन नहीं, आप लोग के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम आपको पूरा फार्मूला बता देंगे। अब फिर कल से हम आप लोग के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन लेके आ देंगे और कुछ क्वेश्चन उसमें नया नया कंडीशन होगा उसको हम बता देंगे, फिर 2-4 क्वेश्चन हम उस पर कराएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो रहेगा वीडियो सिर्फ फार्मूला पर बेस पर रहेगा। अब रे बाबू यहाँ पर आपके क्वेश्चन में 2 सवाल आपको आ गया कि सर आप यहाँ से एक बात बताइए कि यदि हम साइन 180 माइनस थीटा लेते हैं तो आप क्या हो सकता है। तो पहला बात हमने आपको एक बात बताया था कि फार्मूला बनाने से पहले 2 कंडीशन होगा। पहला तो कंडीशन आपको ये होगा कि साइन 180 माइनस थीटा चेंज होगा या नहीं होगा। तो आप यहाँ से एक बात बताओ कि 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, तो आप कहोगे सर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर, पहला बात। दूसरी बात होगा कि ये चेंज होगा ये नहीं होगा। तो पहला बात से हमको ये पता चला कि 180 है जो 90 का इवन मल्टीपल है, इसका मतलब है कि ये चेंज नहीं होगा, तो साइन की जगह साइन रह जाएगा। उसके बाद आ गया कि ये तो साइन की जगह साइन हो गया। अब इसके बाद सिंबल की बात आ गई कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ से क्वेश्चन में ये कर सकते हो कि साइन है, तो बताओ 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, तो आप कहोगे सर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो आपको साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि साइन आपका है, नो चेंज हुआ तो आपको थीटा आया, ये साइन पॉजिटिव होता है। और जो साइन हमारा पॉजिटिव होता है इसका मतलब है कि जो वैल्यू जो आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे हम देखते हैं कि हम मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में पूछ देगा कि tan 180 माइनस थीटा दे देगा, तो आप बताइए क्वेश्चन में क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो आप कहोगे सर सेकेंड क्वाड्रेंट में है। उससे पहले आप ये देखिएगा कि 180 90 का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है, तो आप कहोगे सर इसमें इवन मल्टीपल है, यानी tan है जो रे बाबू आपको tan में ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे कि ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो आप कहोगे सर सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसमें साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है कि tan है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो चलिए हम इस पर ना 2-4 क्वेश्चन में हम आपको फार्मूला बता देते हैं ताकि 10-12 फार्मूला बताएंगे। इससे आपको देखिए होगा क्या कि आप लोग जो फार्मूला रट्टा मारते हैं ना, वो फार्मूला आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि हम इस चीज़ को जो रट्टा मार कर इतना लंबा चौड़ा हो सकता है कि आपको ध्यान से उड़ जाएगा, तो इससे आपको कंडीशन पता चल जाएगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाकर बता देते हैं कि आपको क्या क्या कंडीशन और हो सकता है। अब यहाँ से एक बात बताओ, हमने कहा कि साइन 180 माइनस थीटा कर दिए, हमने क्या कॉस 180 माइनस थीटा लिखे, tan 180 माइनस थीटा कर दिए, कॉट 180 माइनस थीटा कर दिए, कॉट के बाद आपका शेक 180 माइनस थीटा कर दिए, और फिर लिखें कोसेक 180 माइनस थीटा कर दिए। आप यहाँ से एक बात बताओ, पहले बात चेंज होगा या नहीं होगा, तो 180 180 180 180 180 हो गया। इसका मतलब 180 80 जो है वो हमारा 90 का
इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल नो चेंज, यानी साइन था तो हमने साइन लिख दिया, यानी साइन थीटा। कॉस था तो हमने क्या लिख दिया, कॉस थीटा। टेन था रे बाबू, अपने टेन थीटा लिख दिया। कॉट था तो हमने कॉट लिख दिया। सेक था तो हमने सेक लिख दिया। अब आपका कोसेक था तो हमने कोसेक थीटा लिख दिया। अब यहाँ से एक बात बताइए, अब सिंबल में प्लस होगा या माइनस होगा, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि सर 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, तो आप कहोगे सर 90 से अधिक 180 से कम सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है, तो आप कहोगे साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब निगेटिव होगा। तो आप कहोगे साइन ये है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, और कोसेक आपको ये है तो ये पॉजिटिव होगा। बाकी जो चार को जो रेशियो था आपका ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो हमारा माइनस में हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब इसका मतलब कह सकते हैं कि जो चेंज होगा ये नहीं होगा, अब किस पर डिपेंड करेगा, तो 180 पर, 360 पर, या आपको 90 पर डिपेंड करेगा। 90 रहेगा आपका 270 रहेगा तो चेंज होगा, आपका 180 रहेगा आपका 360 रहेगा, या 0 रहेगा तो आपको नो चेंज होगा। आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं अब जो हमारा प्लस माइनस का जो सिंबल करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, तो आप कहेगा कि सर ये आपका साइन और कोसेक जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि ये साइड आपको दो पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। जैसे हम क्वेश्चन में आपका थर्ड क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन ले लेके बताते हैं। जैसे हमने कहा कि सर अब इस चीज़ को आप मिटा दीजिए यहाँ से, चलिए हमने मिटा दिया, ठीक है। और यहाँ से भी हम मिटा देते हैं। हमने क्या किया कि 270 प्लस थीटा कर दिया, 270 प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा कर दिया। आप यहाँ से एक बात बताओ कि 270 है जो 90 का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है, तो आप लोगों सर ऑड मल्टीपल क्यों, 90 को 3 बार गुना करते हैं तो नतीजा 27 आता है, और 3 जो आपका है वो आपका क्या ऑड नंबर है, यानी क्या कर सकते हैं, तो आप कहोगे सर ऑड नंबर है 970 पर, तो हम कह सकते हैं चेंज होगा, तो साइन किस में होगा, तो आप कहोगे सर ये कॉस थीटा में होगा। कॉस किस में होगा, तो आप कहोगे सर ये साइन थीटा में होगा। टेन किस में होगा, तो आप कहोगे सर ये कॉट थीटा में होगा। कॉट किस में होगा, तो आप कह सकते हो टेन में चेंज होगा। सेक किस में हो सकता है, तो आप कह सकते हो कोसेक में हो जाएगा। ये कोसेक किस में होगा, तो आप कह सकते हो सर ये सेक थीटा में होगा। अब ये तो बात हो गया कि क्या हो गया, आपका चेंज हो गया। अब चेंज के बाद अब आप ये बताइए कि आपका प्लस होगा या माइनस होगा, यानी कि सिंबल में आपको क्या होगा। तो अब बताओ क्वेश्चन में कि 270 प्लस थीटा वो कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, तो कैसे 270 से अधिक होगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि आपका ये किस में क्वाड्रेंट, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कॉस और सेक सर आपका सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो बताओ कॉस कौन है, तो आप कहोगे सर ये, तो इसका तो ये पॉजिटिव होगा। और सेक कौन है, तो आप कहोगे सर ये। इसके अलावा जितना भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है सब के सब क्या होगा, तो माइनस में होगा, यानी कि यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। देखिए अब आपको ये फार्मूला जो बताए हैं अब आपको कभी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर, एनीवे किन्हीं को डाउट, सही है। अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन में। अब एक बात और यहाँ से देख लेते हैं। चाहते तो हम दोनों जो आपका पूरा फार्मूला था हम चाहते थे पिछले वीडियो में भी ऐड कर लेते, लेकिन वीडियो लंबा हो जाती है, इसलिए हम चाहते हैं कि नहीं अब इसको ना अलग अलग स्पेशल जो फार्मूला जो बनता है उसको हम क्या करें, 2 वीडियो में या 2 पार्ट में दे दें आप लोग को। अब दे बाबू यहाँ से एक चीज़ आओ, आपने कहीं पर ये भी देखा होगा, आपने देखा होगा कि साइन आपको इस तरह से साइन माइनस थीटा होता है। तो साइन माइनस थीटा का मतलब जानते हैं क्या होता है, तो आप कहोगे सर क्या होता है, तो साइन माइनस थीटा का मतलब ये होता है कि साइन का मतलब ये थीटा का मतलब ऐसे ना लिख के आपको ये क्या करता है 0 माइनस थीटा लिखता है। अब यही चीज़ को अब क्या करता है सब लोग लिखता है तो डायरेक्ट वे में क्या लिख देता है साइन माइनस थीटा लिख देता है, ठीक है। तो आप बताओ कि 0 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, तो आप कहोगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो आप कह सकते हैं कि साइन कॉस टेन कॉट सेक
कोशेक, ये आपका हो गया। अब यहाँ से एक बात बताइए कि आपका जो वैल्यू दिया था कि इस क्वाड्रेंट में 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा तो कौन हो सकते हैं, तो आप कहोगे सर 360 वाला में जाएगा, और 360 वाला में जाएगा। इसका मतलब आप क्वेश्चन में कह सकते हो कि ये बताओ 0 आपका है, ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो ये आपको सवाल में पता होना चाहिए कि आप बताइए कि 0 नंबर आपका लगाओ क्वेश्चन में, ये आपका इवन नंबर होता है, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 0 से गुना करने के बाद उसका एक स्थान 0 होता है। मान लेते 5 आपका संख्या है, हमने कहा कि सर इस संख्या में आप 10 से गुना कर दीजिए, 10 से गुना के तो ये क्या हो गया 50, तो 50 का एक स्थान 0 आया, ठीक है। तो ये 50 कौन सी संख्या हुई, तो आपने कहा सर ये इवन नंबर है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो 0 जो आपको आया था ये आपका कौन सा है, कौन सा नंबर है, तो आपको वैसे इवन नंबर है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है। तो जब जैसे इवन मल्टीपल हो गया तो आप कहोगे कि वहाँ सर कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी साइन है तो आपको साइन होगा, आपका कॉस है या आपका कॉस है तो आप कह सकते हैं कॉस होगा, ये टेन है तो आप कह सकते हो टेन होगा, कॉट है तो कॉट होगा, और यहाँ पर सेक है तो सेक थीटा होगा, और कोशेक है तो कोशेक होगा। अब यहाँ से देखते हैं कि आपका 0 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, तो आपको वैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब कह सकते हो कि यहाँ कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सब में क्या होगा, माइनस होगा। तो आप कह सकते हैं कॉस किस में है, तो ये प्लस होगा, और सेक किस में है, तो आप ये है, अब बाकी सब क्या होगा, माइनस माइनस माइनस। क्या यहाँ तक एनी वे किन्हीं को डाउट, यहाँ तक किन्हीं को डाउट है, किन्हीं को क्लियर हुआ, ठीक है। तो यही आपका जो पार्ट था, जो आप लोग के लिए जो क्वाड्रेंट का सेकेंड वीडियो बनाने का यही व्यूज़ था, ताकि आप लोग को पता हो जाए कि ताकि आप लोग जितना ये फार्मूला जो रट्टा मारते हैं वो आपको फार्मूला सब पता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, तो उसमें जो आपको बता देंगे कि साइन का जो 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक 180 माइनस थीटा होगा, और सबको आपस में गुना होगा, तो उसका वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, 0 से अधिक होगा। यदि आपके क्वेश्चन tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 89 डिग्री तक होगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा। मतलब ये सारा जो कॉन्सेप्ट इसी से, मतलब इस क्वाड्रेंट से निकालने वाला सारा कॉन्सेप्ट को हम बता देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ क्वेश्चन आपको इसके साथ करा देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।